जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के मैथ गेस्ट पेपर 2023 के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन आपने नहीं करना, रटा नहीं लगाना। हो सकता है कुछ सवाल चेंज हों इस गेस्ट पेपर से, तो अगर आप रटा नहीं लगाएंगे, कंसेप्चुअली उस बात को समझेंगे, तो ही आप पेपर सही तरह से अटैम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो मेन पॉइंट्स इसमें मैं आपको बताता जाऊंगा और साथ में जो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो भी आपने लाजमी करने हैं। अगर आप ये कंसेप्चुअली कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे ऑप्शन जो दिया गया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कॉलम दिया गया है। इस कॉलम को कहा जाता है, तो इसमें से डिफरेंट कॉलम के टाइप्स हैं, वो आपने उनकी डेफिनेशन भी अहम है, वो आप देख लीजिएगा। और इस हवाले से एमसीक्यू भी मोस्टली पूछा जाता है। तो जो हमारे पास अरकान है, वतरी अरकान जिसे हम कहते हैं √2 और 2, सिमिलरली हमारे पास वो अगर सेम हो तो उनको हम स्केलर कॉलम कहते हैं। नंबर 1 तो इसका ऑप्शन स्केलर कॉलम है। अगर इन केस हमारे पास कॉलम के तमाम अरकान सिफर हों तो वो सिफरी कॉलम कहलाएगा। और इन केस अगर ये वतरी अरकान 1 हो, मतलब √2 की जगह पे यहाँ पे 1 हो, तो दैट इज़ कॉल्ड वहदानी कॉलम। बाकी तमाम सिफर होते हैं इसमें। और नादिर कॉलम जिसका मॉडुलस यानी मॉड सिफर के इक्वल हो, और गैर नादिर कॉलम ऐसे कॉलम होते हैं जिनके मॉड सिफर के इक्वल ना हो। तो होपफुली ये समझ आ गई होगी। इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए तो उसको आप बस ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं। 25/16 √-1/2 है हमारे पास। तो इसको हमने पावर को पहले माइनस की जगह पे प्लस करना है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास उलट हो जाएगा। दैट मीन 25/16 है, अब हम इसको 16/25 और उनकी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी 1/2। तब हम 1/2 का मतलब अंडर रूट हमारे पास होता है, जज़र होता है, तो 16/25 हो गया। इसका सिंपली हमने जज़र मालूम करना है, तो 16 का हमारे पास √4 है और 25 का 5 है। दैट मीन 4/5। तो ये ऑप्शन ठीक है। देन अगेन हमारे पास log p माइनस log q इज़ इक्वल टू क्या है। तो अगर ये बीच में माइनस हो तो उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। और सॉरी, अगर दरमियान में माइनस हो तो उसको हमने अपान फॉर्मेट में लिखना है, और अगर दरमियान में प्लस हो तो उसको हमने प्रोडक्ट शक्ल में लिखना है। अब log p माइनस log q को हम log p ओवर q लिख सकते हैं। और अगेन हमारे पास अगर यहाँ पे log p प्लस log q हो तो उसे हम log p q लिख सकते हैं। और सिमिलरली जो log के डिफरेंट असूल हैं मेन, वो आपने लाजमी तौर पर देख लेने हैं। जो log के रूल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे log m पावर n हो तो उसे हम जो है वो कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं, ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगा, तो इसे हम क्या लिखते हैं, n log और n log m लिख सकते हैं। तो अगर पावर हो तो उसे हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे m की जगह पे कोई भी फंक्शन भी हमारे पास हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल log x+1, उसकी पावर n हो तो उसे भी हम n log x+1 लिख सकते हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अगर इस वाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास हो गया 1/a माइनस b माइनस 1/a प्लस b। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे जस्ट इन केस, तो इसे हम इसका जो हमारे पास जस्ट सेकंड जी, इसका एलसीएम हमने लेना है जो कि a माइनस b इंटू a प्लस b होगा। तो यहाँ पे अब a माइनस b से कैंसिल हो गया, यहाँ पे a प्लस b हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया, a प्लस b। अब a प्लस b से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a माइनस b बचता है, लेकिन दरमियान में माइनस है, तो ये हम माइनस लगा के उसके बाद जो है वो a माइनस b करेंगे इसको। अब इस माइनस की वजह से इनके अलामात अगेन हमारे पास चेंज होंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो a प्लस b वैसे ही आएगा। और देन हमारे पास इनके अलामत चेंज होंगे। a का पहले पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आएगा माइनस से, और b का पहले पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे b प्लस b हमारे पास 2b होगा। तो a प्लस b a माइनस b को कंबाइन करके हम a² माइनस b² लिख सकते हैं। दैट मीन 2b ओवर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर हो गया। होपफुली ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं इसको, जस्ट सेकंड जी। अब हम नेक्स्ट को करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। 9 स्क्वायर माइनस 12 ए बी। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें क्या जमा करेंगे तो ये मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। तब अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास 9 ए स्क्वायर है तो उसे हम 3 ए इसका मुरब्बा लिखेंगे। देन माइनस 2 हमने फार्मूले वाला लिखना है, ठीक हो गया। और 3 ए जो पहला रकम हमारे पास है वो हम लिखेंगे। अब इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारे पास क्या हो, ये 12 के इक्वल आ जाए। तो 2 3 6, 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे बी हमारे पास नहीं है तो ये आ जाएगा। दैट मीन जो दूसरा रकम है हमारे पास वो 2b स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे 2b और इसके स्क्वायर करेंगे। अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 4b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास ठीक है वो ये ठीक है। होपफुली ये आपको समझ में आ गई है। इस हवाले से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। देन अगेन सवाल नंबर 6 है हमारे पास। तो ये जस्ट HCF इसका फाइंड करना है तो वो फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। और इसका जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, उसमें इसके साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना है तो वो आप देख लीजिएगा। क्यूब के फार्मूले प्लस में हूँ माइनस में हूँ और स्क्वायर के मेन फार्मूले वो आपको याद होने चाहिए। देन अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे नंबर 7। अगर x की कीमत 10 से बड़ी ना हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं। x की कीमत 10 से बड़ी नहीं है, दैट मीन x की कीमत 10 से छोटी है। तो उसको हम लिखने के लिए x इज़ लेस दैन 10। तो ये हमारे पास जो अलामत है ये लेस का अलामत है। तो x लेस दैन 10 दैट मीन s 10 से बड़ी नहीं है। और जो अगर x यहाँ पे इस अलामत को देख लें तो ये ग्रेटर का साइन है, और इस अलामत की हम बात करें तो ये लेस दैन और इक्वल की है, और ये ग्रेटर दैन और इक्वल की है। ये आपके माइंड में होने चाहिए। इस हवाले से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो इसमें x और y की वो कीमत पूछ रहे हैं। तो x हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट में पहले जो कीमत होती है गामा से पहले वो x की होती है, और उसके बाद जो होती है वो y की होती है। तो x यहाँ पे 0 है और y हमारे पास भी 0 है। तो x कामा 0 और इज़ इक्वल टू 0 कामा y, दैट x और y दोनों हमारे पास 0 होंगे। तो ये ऑप्शन ठीक है। एक मुसल्लस जिसके तीनों अज़लाफ़ की लंबाई बराबर हो तो वो इसमें से क्या कहलाती है। ये मुसल्लस के टाइप्स आप तमाम देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। देन इन अ राइट ट्रायंगल इफ़ वन एंगल इज़ 30 अदर विल बी। तो हमारे पास ये भी आप देख लीजिएगा। जो समीशन का फार्मूला है ट्रायंगल का, उनके एंगल का मजमूआ कितना होता है, और उसमें से प्लस माइनस करके आप इस टाइप के सवाल निकाल सकते हैं। कि दायरे का मरकज़ उसके हर एक डैश के अमूदी नासिफ पर होता है। मुस्ततिल के वंतर कितने होते हैं, और मुसल्लस के तीनों अज़ला के अमूदी नासिफ क्या होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। और मुसल्लस के वस्तान ये एक दूसरे को 1/2 से जो हमारे पास हैं उनको ज़ाहिर करते हैं। इसका ऑप्शन ये ठीक है। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो मोस्टली पूछा जाता है, ये आप लाजमी कर लीजिएगा। देन जो 15 है अमूदी नासिफ कितने ख़त से गुजरता है, ये भी अहम है, मोस्टली पूछा जाता है MCQs में। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब और लॉन्ग की जानिब। तो ये जो हैं वो अहम तरीन कुछ सवाल दिए गए हैं इन हवाले से। इसके हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें और फिर इनको सॉल्व कर लें। इनके सॉल्यूशन के हवाले से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह पूरी तरह से आपकी हेल्प की जाएगी अगर कोई इशू हो। तो ये अहम तरीन सवालात दिए गए हैं, मोस्टली यही सवालात पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। आपने ये लाजमी करने हैं, और इनको दूसरी अहम तरीन बात, इनको रट्टा आपने नहीं लगाना, इनको कंसेप्चुअली समझ के आपने हल करना है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामर के कानून के तहत सवाल दिया गया है ये आपको हल करना है। हो सकता है इसमें कोई जो इनकी कीमतें हैं वो जो आपको दी जाएंगी पेपर में वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं। अब -5 की जगह -4 भी हो सकता है, जो दूसरे सवाल दिए गए हैं एक्सरसाइज में।
लेकिन इस मेथड का ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। और क़ुव्वत नवा के कानून की मदद से इस एक्सरसाइज के 4-5 अहम तरीन सवालात हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस टाइप के सवालात आप किस तरह से हल कर सकते हैं, और दैन ये अहम तरीन हैं, इनके फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। दैन तजरीह की बात करें तो जो 4 बेसिक मेथड हैं उनमें से मोस्टली इस टाइप का सवाल ही पूछा जाता है, तो वो आप लाजमी तौर पर इसके जो 7-8 सवालात दिए गए हैं जिसमें से हर टाइप के 3-4 सवालात हैं, तो वो आप एक्सरसाइज लाजमी कीजिएगा। बाकी ये तजज़िये और आज़म इस तरह से करेंगे, साथ में गैर मसावात इनइक्वालिटी को आप कैसे सॉल्व करेंगे, और इनमें से कोई भी आपने करना है। तो ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये लाजमी है, इनमें से आपने कोई जो थ्योरम है वो लाजमी तौर पर करना है अटैम्प्ट। इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन PK पर